नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ धनवान बनने के 10 बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सरल उपाय। दोस्तों, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वो धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं और टोटके भी करते रहते हैं, लेकिन उनको धन की प्राप्ति नहीं होती, धन में उनके वृद्धि नहीं होती, फिर भी वो आर्थिक रूप से परेशान ही रहते हैं इन सभी उपायों को करते हुए। क्यों उपाय काम नहीं करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। 10 उपायों में से आपको 5 जो हैं वो ज़रूरी नियम हैं जो कि इन उपायों को काम करने में मदद करेंगे। 5 महा उपाय हैं और 5 जरूरी नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप कितने भी उपाय कर लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, आपको उतना धन प्राप्त नहीं होगा जिसमें कि आप संतुष्ट हो पाएं। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका नाम बहुत ही जल्दी धनवानों की श्रेणी में आ जाएगा। अगर आप इन सभी उपायों को अच्छी तरह से करते हैं, नियमों का पालन करते हुए करते हैं, तभी ये उपाय काम करेंगे। अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तो उपाय कितना भी कर लें कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो लोग भी आर्थिक रूप से परेशान हो, उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। पर इससे पहले जानते हैं कि अपने जीवन में ऐसे कौन से नियम अपनाएं, ऐसे कौन से नियमों का पालन आप प्रतिदिन में करें जिससे कि आप कोई भी उपाय करते हैं या आप एक छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें भी आपकी तरक्की हो, आपकी धन में वृद्धि हो, आपके घर में बरकत आए। इसके लिए कौन से वो ज़रूरी नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, धनवान बनने का सबसे पहला जो नियम है वो है धन्यवाद। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ईश्वर का धन्यवाद करने की आदत डालें। ईश्वर ही नहीं, जो भी व्यक्ति आपके काम आता है, जो भी आपकी छोटी सी भी मदद करता है, उसके लिए आप उसको दिल से धन्यवाद बोलें। दोस्तों, अगर आप हर समय ईश्वर से मांगते ही रहोगे तो आप धनवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना सीखें। आपको ईश्वर ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, अगर आपको धन नहीं दिया है तो आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, आप उस स्वस्थ शरीर के लिए ही भगवान को धन्यवाद बोले, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर पाना भी धनवान बनने के जैसा ही है। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो आप मेहनत करके, परिश्रम करके धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए भगवान को हर क्षण इसके लिए धन्यवाद बोले। दूसरी बात कि जब भी आपका कोई काम करता है, कोई भी व्यक्ति आपकी कहीं भी मदद करता है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलें, क्योंकि भगवान स्वयं धरती पर नहीं आएंगे हमारी मदद करने के लिए। वो किसी न किसी को जरिया बनाते हैं कि वो व्यक्ति आकर हमारे बुरे समय में हमारी मदद करता है। तो जब भी आपकी कोई हेल्प करता है तो उसको धन्यवाद जरूर करें, और भगवान को तो आप हर क्षण धन्यवाद करें, क्योंकि उनकी कृपा से आपको आगे भी बहुत कुछ मिलेगा अगर आप प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, धनवान बनने का दूसरा जो नियम है वो है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। दोस्तों, भगवान से किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए और आपके मन में धैर्य भी होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। बस आपकी प्रार्थना में वो ताकत होनी चाहिए और एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों की डिमांड ना करें। जैसे कि एक बार में ही हम 2 अगरबत्ती दिखाकर बहुत सारी चीज़ें भगवान से मांग लेते हैं। 2 अगरबत्ती के बदले कितनी सारी चीज़ें हम मांग सकते हैं। आप देखिए, आप खुद सोचिए, आप कितनी चीज़ें मांगते हैं। भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे अच्छा घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मेरे पास ये भी नहीं है तो मुझे ये भी दे दो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे पति की रक्षा करो। हर चीज़ आप उस 2 अगरबत्ती के थ्रू ही मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी सोचें कि अगर आपका बच्चा कोई एक चीज़ मांगता है, अगर आप इससे भी समझेंगे कि अगर आपका बच्चा कोई एक चीज़ मांगता है तो आप बहुत आसानी से उसे दिला देते हैं, लेकिन अगर वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश कर देता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से जब हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड एक साथ ही भगवान से कर देते हैं तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें भी लगता है कि ये बंदा हर वक्त मांगता ही रहता है। इसलिए एक साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब आप डिमांडिंग ना बनिए।
प्रार्थना करिए किसी एक चीज़ के लिए, फिर धैर्य रखिए जब तक वो चीज़ आपकी पूरी ना हो जाए, तब तक आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए और मन में विश्वास रखिए कि आपकी प्रार्थना जो है वो ज़रूर सुनी जाएगी। तो आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी जाती है और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भगवान पूरी करते हैं। दोस्तों, भगवान के ऊपर मन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और जब आपकी मांग पूरी हो जाती है, जब आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, तो आप भगवान का धन्यवाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। भगवान को धन्यवाद करें। और तीसरा जो नियम है धनवान बनने का, वो है कि सबसे पहले अपनी आप सोच बदलें, अपना रहन सहन बदलें, धनवान की तरह सोच रखें। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, धनवान व्यक्ति तो कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, गरीबों को दान देता है या ज़रूरतमंदों की मदद करता है, तो वो अमीर है, इसलिए उसमें सामर्थ्य है दान देने की। हम कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा धन नहीं है। बहुत ठीक कहा आपने, लेकिन दान देने के लिए सामर्थ्य की नहीं, आपकी भावना की ज़रूरत है। अगर आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, 1000 लोगों को आप भोजन नहीं करा सकते हैं, इतना धन नहीं है आपके पास, तो कम से कम इतना धन तो है कि आपके पास अगर थोड़ा सा आटा है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को डाल दें। अगर आप एक चुटकी आटा भी कहीं चींटियों के बिल के पास डालते हैं तो उसमें चींटियों ने, हज़ारों चींटियों ने भोजन कर लेना है। आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितना 1000 लोगों को भोजन कराने से होता है। आप प्रतिदिन जो है वो सुबह के समय जो पहली रोटी है वो गाय के लिए निकाल दें, आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए निकाल दें। ये भी एक दान ही होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ ना कुछ जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप दूसरों की मदद करने की आदत बना लें, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना भी आपके पास है उतने में से ही आप किसी की मदद करने की सोचें। बस इतना सोचने से आपके मन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा और ये छोटे छोटे जो उपाय जो मैंने अभी बताए हैं करने के लिए, ये आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाले उपाय होते हैं। दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनका असर बहुत चमत्कारी होता है, इसलिए आप ये करना शुरू कर दें। आपके मन से हीन भावना चली जाएगी, आपके घर में धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। अगला जो उपाय है, जो नियम है अमीर बनने का, वो ये है कि खुद को अमीर समझें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मन के विचारों में बहुत ताकत होती है। आपकी सोच ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर आप खुद ही मान लें कि आप गरीब हैं, आप दरिद्र हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, और आप ये हर वक्त बोलते रहें, हर वक्त सोचते रहें, कोई भी आपके घर में आता है, किसी से भी आप मिलते हैं, तो आप इसी चीज़ को हर वक्त बोलते रहें कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यकीन मानिए आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। आप अपने मन में अगर ये मान लें कि आप अमीर हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है, जिसकी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है वो सब भगवान ने मुझे दिया है, आप अगर इतना मानने लग जाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए भविष्य बदलते आपके देर नहीं लगती है। आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी अगर आपके मन में ये बदलाव आ जाएगा तो। दोस्तों, सोच में बहुत ताकत होती है, तो अपनी सोच बदलिए और देखिए आपका भविष्य कैसे बदलता है। अगला जो नियम है वो है अपने वस्त्रों पर ध्यान देना। दोस्तों, अमीर बनने के लिए अपने रहन सहन में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी कपड़े हों, आपके पास महंगे कपड़े नहीं हैं, सस्ते कपड़े हैं, कोई बात नहीं, आप उन्हें ही धो लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने। आपके शरीर से या आपके कपड़ों से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। आप साफ़ सुथरे तरीके से रहें, साफ़ सुथरे वस्त्र पहने। देखिए आपके घर में जो है सकारात्मकता का संचार होने लग जाएगा और धन का जो भी रुका हुआ है, आपका धन नहीं आ रहा है, किसी भी वजह से आपके धनागमन में बाधा आ रही है, वो सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप सिर्फ अपने पहनावे पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कर्म शुद्ध हो तो भाग्य भी शुद्ध ही होगा, और यदि भाग्य को जागृत कर लिया जाए तो किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आती है और आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। दोस्तों, भाग्य जागृत है तो धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, जो अभी मैंने आपको 5 नियम बताए, उन 5 नियमों का आप पालन करते हैं अपने जीवन में, तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका भाग्य जागृत होगा और आपके जो प्रारब्ध होते हैं, जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं, जिसकी वजह से हम इस जन्म में दुख पा रहे होते हैं, वो दुख जो है, वो कर्म जो है वो कटने लग जाते हैं और घर में निरंतर धन की वृद्धि होने लग जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से घर में धन की वृद्धि होगी, आप धनवान बनेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए ये उपाय करते हैं तो ज़रूर आपकी जो भी मनोकामना होगी धन की, वो ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों सबसे पहला उपाय है कि आप नित्य जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय ऐसा कहा जाता है ना कि पवित्र नदियों में स्नान करने से भाग्य में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्मा होते हैं, नेगेटिव कर्मा, वो कट जाते हैं। तो प्रतिदिन हम किसी पवित्र नदी में तो नहीं जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय एक मंत्र का उच्चारण आप प्रतिदिन करें। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को आप प्रतिदिन जब भी स्नान करें तभी आप इसको करें। इस मंत्र के द्वारा आप गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सभी 7 नदियों को, पवित्र नदियों को आप आवाहन कर रहे हैं अपने स्नान के जल में। और अगर आप प्रतिदिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होनी निश्चित होती है। तो इस मंत्र को आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके जो जल है वो पवित्र हो जाता है, पवित्र नदियों के समान ही आपका जल हो जाता है। तो ये नियम आप एक अपने जीवन में अपना लें, जो आपको करना ही करना है प्रतिदिन। दूसरा जो है वो एकादशी तिथि, जब भी हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है और दोनों एकादशी तिथि के दिन आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की लाल फूल से पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। इस तरह से आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए स्थायी रूप से वास करें। इस तरह से अगर आप हर एकादशी के दिन प्रार्थना करते हैं पूजा करने के बाद, तो बहुत ही शीघ्र आपके घर में धन की वृद्धि होने लग जाती है। अगला जो उपाय है, यदि आपका धन बीमारी में या बेवजह के खर्च में जा रहा है तो आप अपने घर के किचन में बैठकर भोजन करें। इससे व्यर्थ का जो खर्च है वो रुकेगा और धनागमन बढ़ने लग जाता है। इसलिए आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन तो कम से कम ज़रूर कि आप इन 2 दिनों को वीक में अपने किचन में ही बैठकर खाना खाएं। पूरा परिवार बैठ सकता है या फिर घर का मुखिया ज़रूर घर में बैठकर भोजन करे किचन के अंदर। तो इससे धन की वृद्धि होती है। जो भी कर्जे होते हैं वो कर्जे दूर होते हैं, व्यर्थ के खर्चे जो बीमारियों में होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अधिक धनवान बनना चाहते हैं कि हर तरफ से आपके पास धन आए, तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर पर से घुमा लें उन्हें और उसके बाद उसे किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर जाकर खड़े होकर चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च आप फेंक दें और एक काली मिर्च आसमान की तरफ उछाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में धनागमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत अधिक कर्ज में घिरे हुए हैं और कोई रास्ता आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आपको लगता नहीं है कि आप कर्ज चुका पाएंगे, तो आप किसी पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दें। कोई पक्षी, ऐसे बहुत सी जगह पे आप देखते हैं जहाँ पिंजरे में बंद करके पक्षी जो है वो बेचे जाते हैं, तो वहाँ से आप पक्षी खरीदें और उसे आज़ाद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कर्ज जो हैं वो कर्ज से मुक्ति के आपको साधन मिलने लग जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपके घर में धनागमन का स्तोत्र होने लग जाएगा। स्रोत आपके पास धन आएगा तभी तो आप किसी का कर्ज चुकाएंगे। तो ये जो उपाय है इसे करने से आपके घर में धन की वृद्धि निरंतर होने लग जाएगी। और भूल से भी अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके न रखें, इससे आपके घर में से कर्ज कभी भी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए किसी भी पक्षी को, बहुत से लोग तोता कबूतर पाल लेते हैं पक्षी पिंजरे के अंदर, ऐसा भूल से भी नहीं करें। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, कम से कम वो व्यक्ति किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके ना रखे। ऐसा करने से आपके घर में कर्ज कभी भी आपके घर से नहीं उतरेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो उपाय हैं वो आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे। आप इन सभी उपायों को करें और अगर आपको लाभ प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।